आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भूगोल रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। यह आपको कार्य एग्जाम में, व्यापम के कोई से भी एग्जाम या ऐसा एग्जाम जिसमें छत्तीसगढ़ पूछा जाता है उसमें यह हेल्पफुल रहेगा। फिर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ से गुजरती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो ये जो है दंडकारण्य विभाग में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ सुमेलित करने को बोल रहा है। तो अलेक्जेंडर जो है वो द्योपुग में पाया जाता है। कोरंडम जो है ये बीजापुर में पाया जाता है। स्वर्ण धातु जो है ये बड़ौदा बाजार में पाया जाता है। हीरा जो है ये मैनपुर में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर इसका। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाभ प्राप्त नहीं होता? तो परिजात वृक्ष से लाभ प्राप्त नहीं होता, बाकी पलाश, कुसुम और बेर से प्राप्त होता है। फिर अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जो है हसदो नदी पर है। फिर गौरालाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो गौरालाटा चोटी जो है वो सामरी पार्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये जो है रायगढ़ जिले में स्थित है गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो ये जो है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, बाकी उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। फिर क्वेश्चन है, सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? तो ये जो है रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये जो है सूरजपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बैलाडीला जो है सबसे ऊंची चोटी है। इधर फिर छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से कर्क रेखा गुजरती है। फिर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो इसकी स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य क्षतिपूर्ति वनीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? तो इसका ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। फिर एक को दो से सुमेलित करने हैं इसमें। तो बैलाडीला जो है ये दंतेवाड़ा में स्थित है। फिर देवगढ़ जो है ये सरगुजा में स्थित है, बी हो गया। उदयपुर जो है कोरबा वाले एरिया में स्थित है, कोरबा सरगुजा, ये सी हो गया। अबूजमान नारायणपुर में, और मैकल पर्वत श्रेणी जो है राजनांदगांव में स्थित है। फिर क्वेश्चन है 43, छातापाड़ किस जिले में स्थित है? तो ये जो है बलौदा बाजार जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन है 44, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जो है मुनगा बहार नदी पर है तीरथगढ़ जलप्रपात। फिर छत्तीसगढ़ में कौन से खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? क्वेश्चन है डी, ग्रेनाइट जो है छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज नहीं है। फिर 46, छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग जो है ये कोर सेक्टर में शामिल नहीं है, बाकी स्टील, सीमेंट और एल्युमिनियम जो है ये कोर सेक्टर में शामिल उद्योग है। 47 है, डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान किस सेल समूह का हिस्सा है? तो ये जो है आर्कियन सेल समूह का हिस्सा है। 48 है, किस नदी की संस्कृति साहित्य में हिरण्य बाहु कहते हैं? तो ये जो सोन नदी को हिरण्य बाहु कहते हैं संस्कृत साहित्य में। फिर यहाँ क्वेश्चन है, कथन है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। कथन 2 है, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। तो एक सही है और दो जो है ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सोनाखान संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है? तो ये जो है धारवाड़ सेल समूह का हिस्सा है। तो यहाँ पे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है? तो ये क्रम है कुसमी, बलरामपुर, प्रतापपुर, ओडगी, सोनहट और भरतपुर। ये जो है पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का। फिर क्वेश्चन है, झीपनगढ़ी में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो ये जो है चूना पत्थर का उत्पादन होता है। फिर यहाँ से सुमेलित करने को बोल रहा है। तो ये जो है तामुर पिंगला जो है सूरजपुर में स्थित है। गोमर्दा जो है ये रायगढ़ में स्थित है, बी।
सेमरसीट जो है ये बलरामपुर में स्थित है। तो बादलखोल जो है ये जसपुर में स्थित है, डी। क्वेश्चन है 324, कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है? तो मिनी माता बांगो परियोजना जो है महानदी पर नहीं बनी, ये जो है हसदो नदी पर बनी है। बाकी साराडी बैराज, बसंतपुर बैराज और मिरोनी बैराज जो है ये महानदी पर बनी है। तो क्वेश्चन नंबर है, नाथिया नवगांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है? तो ये जो है कांकेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 303 ये है, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो गड़िया पहाड़ जो है कांकेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है? तो जो है मिनी माता हसदो बांगो परियोजना जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना है। फिर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय लौ एस्क किस जिले में नहीं पाया जाता? तो कोरबा जिले में जो है वो विश्व स्तरीय लौ एस्क नहीं पाया जाता। बाकी दंतेवाड़ा, बस्तर और राजनांदगांव में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 390 है 329, किलो परियोजना में किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? तो ये जो है रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को जो है सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। फिर क्वेश्चन है, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये जो है नारायणपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन है, नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? तो ये जो है बीजापुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? तो ये जो है 2002 में किया गया। क्वेश्चन है, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? तो 1973 में दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया।